इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज़ अंजुम साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यारे मोहब्बत जामिया इस्लामिया जब्बारिया नगर उटारी आया। माशाअल्लाह स्टेज भी औलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। आप देख रहे एक तरफ जहाँ उस्तादुश शोरा शरुश शोरा बादशाह तरन्नुम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज दिलकश राठवी साहब तशरीफ रखते हैं, दूसरी जानिब आबरूए तरन्नुम जाने तरन्नुम हज़रत मौलाना जमजम फतेहपुरी साहब क़िबला, साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत नकीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना फैज़ान रज़ा साहब क़िबला, और साथ में बहुत सारे उलमा कुर्रा शोरा मुल्क मिल्लत के चीदा चीदा उलमा कराम तशरीफ रखते हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकारे माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। माशाअल्लाह स्टेज काफ़ी बेदार है आज, और जहाँ मिंबर बेदार है, स्टेज बेदार है, तो इंशाअल्लाह जलसा भी अच्छा ही हो रहा है और आगे भी ठीक ही रहेगा। आप लोग थोड़े सुस्त ना पड़े, बीच में बहुत सारी जगह खाली हैं, जो लोग खड़े हैं उनको चाहिए कि आगे आ जाएं, क्योंकि तकरीर सुनने के साथ आपको देखने का भी मौका मिलेगा। स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान। ये जब्बारिया जामिया इस्लामिया आपसे कह रहा है, तमाम उलमा कह रहे हैं, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान में आप आए हैं। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है एजाज भाई कि सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। आज के ज़माने में हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहदीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहदीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, ऐ लोगों, कुरान देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसके हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान दस्तूरे हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, और जब दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू
कुरान जलाने की बात करता है, आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिम्बाब्वे हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, ब्राजील हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। तभी तो सलमानिया मदरसा के तमाम उलमा आपसे कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान नारे तकबीर, नारे अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। चाचा हमारा जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये देखें आप, अगर आप 1 घंटा यहाँ बैठ गए तो मुबल्लिग कुरान बन करके उठेंगे। अल्लाह सेड इन द होली कुरान 27वें पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने जो किताब तुम्हारी तरफ नाजिल की है ना, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी नहीं समझते? और ये कुरान पाक जो है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए। और लहा के बोलो। और इसकी तारीफ सिर्फ हुजूर दिलकश राजवी साहब नहीं कर रहे हैं, जमजम साहब नहीं कर रहे हैं, अंजुम साहब नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, सदर सेक्रेटरी नहीं कर रहे, बल्कि ये किताब वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हायर एजुकेशन में टॉप यूनिवर्सिटी, अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो। अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर मॉरिस बॉय बुकाई की किताब है, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, आई एक्सप्लेन यू माय एक्सपीरियंस, द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, बॉटनी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, कैरेक्टरिकल वैल्यू फ्रॉम कुरान, रेडिएशन बम्बार्डमेंट फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, मैथमेटिक्स फ्रॉम कुरान, मेडिसिन फ्रॉम कुरान, म्यूटेशन फ्रॉम कुरान, बॉटनी फ्रॉम कुरान, बिग बैंग फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, इल्म फल्कियात फ्रॉम कुरान, इल्म हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्म जीनियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और वाह 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 वाह। ये देखें आप, अभी तक बहुत सुस्त हैं, अभी तक उछल रहे थे। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। क्या नाम है जरा बोलो?
Al Quran, the ultimate miracle. World famous scholar Sheikh Didat wrote a book called Al Quran, the ultimate miracle. इस किताब में लिखा हुआ है कि 1975 में some US scientist, American scientist built the largest powerful supercomputer called Cray-1 supercomputer. अमेरिका में 1975 में वहां के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया। अब इतना पावरफुल है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। इतना पावरफुल कंप्यूटर है। आपको मालूम है कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया सुने, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान के अंदर है, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान के अंदर है, दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक बनाना चाहे, लाना चाहे तो ला सकते हैं। सुनो, आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर, द सुपर कंप्यूटर रिप्लाई, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 octillion years। कोई के इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, रिफत कुरान, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे लिख सकते हैं। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने कहा कि 5000 साल भी जिंदा रहकर जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करोगे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है कुरान पाक 1400 साल से इरशाद फरमा रहा है पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लाओ, क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, उनका काम हो जाता, लेकिन नहीं। मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि बदर और हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, बरतानिया, इजराइल, चाइना भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय हजरत, आए हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। बमबारियां करना आसान है मगर कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। बहुत अच्छा बयान है हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान पाक, नौजवानों बेदार हो जाओ, माशाअल्लाह। कुरान पाक नौजवान लोग नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें, 100 सहीफे हैं और उलमा किराम फरमाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताओ ना कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया। निजाम कायनात कुरान के अंदर है। और सुनो, हजरत आदम से
तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे और हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। बहुत सारे अंबिया किताब लेकर के आए और बहुत सारे अंबिया किताब की पैरवी करवाने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद हैं, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए जब्बारिया मदरसा में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाब मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब ईसा आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने नाज़िल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे, इंजील तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, गज़ल गज़लात तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, दानियल तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, जेनेसिस तख्तियों पे, एक्सोडस तख्तियों पे, लेविटिकस तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा। तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुल शरिया, मेरे फैजान हुजूर जोरदार जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत खूने जिगर पिला रहे हैं आप, क्या उनका हौसला तय नहीं कर सकते हैं? पूरा मजमा हाथ उठा के जवाब दे, नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफत कुरान, अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला। माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरान पाक, अरे बोलो बोलो, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। अबे तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, चबाया जा सकता है, चौड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों में जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? सुनो, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, उलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोलों की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, फ्लेमिंग की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, ज़रतुश्त की सारी किताबें, फारसियों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो। पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो। और एक महीने के बाद बोला, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अभिष्ट आ, दसतीर आ, गाथा आ, यास्ता आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदिगरन आ, दसमगरन आ, लून आ, शेचे आ, लीचे आ, बीचे आ, टीचे आ, जेनेसिस आ, लेविटिकस आ, नंबर्स आ, जेनेसिस आ, मार्क्स आ, एक्ट्स आ, मैथ्यूस आ। कोई किताब नहीं आएगी। नगर उटारी में आओ,
सलमानिया मदरसा में जा, बोला आए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या हुसैन। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ पूरा मजमा खड़े होकर नारों से इस्तेकबाल करेगा। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफत कुरान, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, जामिया इस्लामिया जब्बारिया, अंजुमन कमेटी जिंदाबाद, नगर उटारी का जुमला मुसलमानों जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवार दर को गौर से पहचान जाइए, सब लोग बैठ जाइए, जो खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाइए, कुरान का वास्ता है भाई। जो खड़े हैं बैठ जाओ, कुरान से मोहब्बत करते हो तो बैठ जाओ नौजवानों, कुरान से मोहब्बत है तो बैठ जाओ, कुरान से मोहब्बत है तो बैठ। कब बैठे हो? जो चाहा है बैठो, आओ सामने वाला बैठ। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। मेहमान रसूल की अहमियत को समझिए। तकाबुल अदियान के दौरान मैं बहुत सारी जगहों पे गया, मैं जैनियों में गया, मैं सिखों में गया, बुद्धिस्टों में गया, दहरियों में गया, क्रिश्चियनों के पास गया। उनसे मैंने कहा कि बताओ तुम्हें बाइबल में कुछ याद है? उनके लड़कों ने कहा नो 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 नो। क्रिश्चियनों में कहा तुम्हें कुछ याद है? उसने कहा नो 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 नो। जैनियों में कहा अंगा याद है? कहा नो 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 नो। दुष्टों में क्या बोला? उपांगा याद है? बोला नो 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 नो। लेकिन जब मैं हुसैन चौक पे पहुंचा, हुसैन चौक पे पहुंचा, रजा चौक पे पहुंचा, 15-20 लड़के गुटखा पान खाए हुए थे। मैंने पूछा तुम्हें कुरान याद है? बोला कैसी बात करते हैं मौलाना? पान को थूका। एक बच्चे ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक ने शुरू किया कुल हुवल्लाहु अहद, एक ने शुरू किया इन्ना आतैनाकल कौसर, एक ने शुरू किया लैला फी कुरैश, एक ने शुरू किया अराइतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन। मैं हैरत में पड़ गया कि जब मेरे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है तो मेहमाने रसूल का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है। अरे भाई अल्लामा रूहुल अमीन साहब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, पूरे जिगर पिला रहे हैं आप, अल्लाह इसका बदला अता फरमाए। हाय हाय हाय। अरे बोलो ना यारो, बोलो ना। आप सुभान अल्लाह बोलते रहिए, मैं कलेजे नहीं कलेजा निकाल दूंगा। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a B-Pharma, the writer of B-Pharma book is a man. If some becomes a M-Pharma, the writer of M-Pharma book is a man. If some becomes a B-Tech, the writer of B-Tech book is a man. If some becomes M-Tech, the writer of M-Tech book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। ऑरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। कमांडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लीडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान, ये हाफिज़े कुरान, ये हाफिज़े कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है,
रहमान है, रहमान है। I challenge to father of Yahud, I challenge to father of Christian, I challenge to father of Buddhist, I challenge to father of Jainism, I challenge to father of atheist. तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है। बोलेंगे no 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 no, we do not have a complete book in our chest. No 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 no, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मदरसा जब्बारिया में आओ, देखोगे 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल मोहतमिम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 70 साल सरबराह है आला साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो ऐ दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार पे मिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद कारी साहब। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जरा सुनिए। लहक के बोले या रसूल अल्लाह कि चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई। या अली, या अली, या अली, या हुसैन, बैठ जाओ। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और इस कबीले का बहुत बड़ा शेर है। एक साहब ने मुझसे पूछा, रूहुल अमीन साहब बताइए चांद तारे रात में क्यों निकलते? इधर देखो ना, ये हाफिज कुरान आ गए हैं, रमजान में दूध पिला देते हैं और 11 महीना छोड़ देते हैं। जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से दूध पीते हैं। तो साल भर याद रखा करें। ये शेर देखें आप, चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं, पूरा मजमा इस्तेमाल करेगा कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में। मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। हजरत इसको डबल पढ़ा जाए, हजरत मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। आए हाय मदीना मदीना रात में। लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चांद तारे बोल दो सारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में। और एक शेर मैं सुना रहा हूँ, इसके लिए मैं सदरी खोल रहा हूँ। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये देखें आप, ये देखें शेर कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। आए हाय हाय। देखिए आप
दुनिया किस तरह हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है। एक वाकया सुन लीजिए। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक एथिस्ट था जो रात दिन दुश्मनी में चूर रहता था। अल्लाह का करम हुआ, ईमान ले आया। और जोर से बोलो। उनका नाम है ऑर्थर वागनर, एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन, म्यूनिख यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। ईमान ले आया और लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। उसके पास लोग गए, बोले अरे कल तक तू बड़ा मुखालफत में था, आज ईमान ले आया, क्या वजह है? तो उसने कहा सुनो, इट अक्कर्ड टू माय मैन, मेरे जहन में एक बात आई। कौन सी बात? ईसाइयों का दावा है, क्रिश्चियन पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। माशाअल्लाह। Jewish people say that I am right and we are nearest our book तोरा बाइबल। हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का कहना है कि हम इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और रह के बोलो, और कुरान पाक से बहुत करीब हैं। उस ई को खत्म कर दीजिए। उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं जानता। कौन सही कौन गलत मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, कौन उम्दा है कौन खालिस है। तो उसने क्या किया मालूम है? इंजील ली और एक कातिब के पास गया जिसका कोई मजहब नहीं था। क्या एक डुप्लीकेट इंजील वाला, जरा कलम दीजिए भाई, ले लीजिएगा, समझे? एक इंजील को लिया, वो एक कातिब के पास गया जिसका कोई मजहब नहीं था, वो दैरिया था। क्या एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ, हम जानते हैं पहले से डुप्लीकेट है, करेले पे नीम चढ़ा। कहा एक काम करो, कहा कैसे बनाए? कहा जो बातें मता में है उसको मरकस में करो, और जो मरकस में है उसको मता में, और जो लोका में है उसको यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में है उसको लोका में। इधर उधर करने के बाद सुनिएगा गौर से, 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। तो किताब को लेके गया पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा पढ़िएगा, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब वो जाके डर से सो नहीं रहा कि अभी वो जाएगा चर्च, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे क्या बात है, जो बातें मता में मरकस में कर दिया, मरकस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को इसमें। वो आएगा मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल। बाद उसने बाइबिल को लिया और गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें जेनिसस में है लिविटिकस में कर दो, लिविटिकस को जेनिसस में, नंबर्स को इसमें कर दो, दरिया नील को कुहेतूर में करो, कुहेतूर को उठा के दरिया नील पे रख दो। इधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेके गया उनके धर्म गुरु रबाई के पास, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, ये मेरा एड्रेस है, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये डर से सो नहीं रहा क्योंकि 70% क्रिश्चियन है जर्मनी में और यहूदी भी ताकत रखते हैं। वो सोचा वो अभी आएगा मेरी पिटाई करेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है, बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया और गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करोगे मोहतरम साहब?
इसमें भी कुछ करोगे जी। तो वो कातिब ने क्या कहा, वॉक अवे, हाँ हाँ वॉक अवे, वॉक अवे, वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? हाय 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 हाय। वॉक अवे, जो आई डू नॉट डू एनीथिंग, हमको यहाँ किसके डर से? हाफिज जी के डर से। वॉक अवे, डू नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करूंगा। वो डर गया। तौरात में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं, और कुरान में कहता है वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? वो समझ नहीं पाया। बहरहाल कहा तुमने पैसा लिया, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कहा क्या करूं? कहा यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ आयतें आयतों से मिलाकर सिर्फ आयतें लिख दो, बाकी मुझे क्या करना है, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मैं कर लूंगा। वो सिर्फ आयतें आयतें लिख दिया, तो वो कुरान पाक को लिया और गया एक लाइब्रेरी, वहां से एक कुरान निकाला, उसमें देखा जबर है अलियाज़ बिल्लाह, तो इसमें जेर कर दिया, पेश है तो इसमें शत कर दिया, उसमें देखा जिस्म है तो यहाँ कुछ और कर दिया, अलियाज़ बिल्लाह। वो जबर जेर में इधर उधर करने के बाद कुरान पाक को लेके हाफिज जी के पास गया। मोहतरम साहब, इधर उधर जबर जेर करके कुरान पाक को ले गए हाफिज जी के पास। हाफिज जी की अहमियत को समझिए, गौर से देखिए आप ये क्या करते हैं। छोटे छोटे आपके दाल और चावल से क्या क्या काम हो रहा है। वो कुरान को लेके गया हाफिज जी के पास, कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, ये किताब मैं लिखा हूँ, आपको गिफ्ट देने आया हूँ, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, वो अपने घर, वो जाके आराम से सो रहा था 16 नंबर पे एसी चलाकर, 16 नंबर पे एसी चला के सो रहा था। क्यों? इसलिए उसने सोचा कि जब 70% वाले, जर्मनी में क्रिश्चियन 70 हैं, 68 हैं, यहूदी भी ताकतवर हैं, कहा जब ये 70% वाले नहीं आए तो ये 3% वाले क्या आएंगे, ये 3% वाले क्या आएंगे। सो रहा था। हाफिज जी को देखो, समझो, उलमा की मेहनतों को देखो, मदरसे की अहमियत को समझो, आराम से सो रहा था। मगर वो कहता है, तवज्जो तवज्जो, वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे जमजम भाई, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बोलो लहके सुभान अल्लाह, जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आइसा मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कुरान। नारे तकबीर, जोशे नारे रिसाला, अज़मत कुरान, जश्न दस्तार बंदी। हाफिज जी was in serious mood, हाफिज जी सीरियस मूड में है। अब पूछते हैं, अरे गधे कहाँ से लिखवाया है? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा नहीं, कोई सो के लिखता है? तो सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला ये क्या है? कहा अरे गधे, यहाँ पे जेर है, जेर नहीं है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे शद है, यहाँ पे मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुरख्खस है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया, अलग कर दिया। उसी वक्त दहरिया हक़ानियत कुरान को देखकर गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, बुलंदी कुरान है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर
कर कुरान में बदलना चाहेगा। नारे तकबीर। हाय 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 हक्कानियत कुरान को देखकर, हक्कानियत कुरान को देखकर, हक्कानियत कुरान को देखकर सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है, सब में मिलावट हो सकती है, मगर कुरान पाक में नहीं। और मैंने पढ़ लिया कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग टारगेट कर रहे हैं, जिस मजहब को लोग टारगेट कर रहे हैं वो इस्लाम है। सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग कबूल कर रहे हैं वो इस्लाम है, वो इस्लाम है, वो इस्लाम है, इस्लाम है। एक शेर सुनो, हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह, कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर को सुनो कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे असगर इमाम, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। मुसल्ला बिछाएंगे, नमाज़े, बोलिए जोर से, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। वाह वाह, आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। यहाँ पर आई हुई है, आज बहकाया जाता है और कहता जाता है कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा है मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। सुभान अल्लाह। और सुनो, देखिए आप यहाँ पर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान स्टेज पर जो हजरत अल्लामा दिलकश रांचवी साहब हैं, जिनको देखकर सुनकर लोग ट्रेन से प्लेन तक में पहुंच गए हैं, उसमें से एक नाम मेरा भी है। तो ये आप देखें, आप अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो गौर से सुनो, मेरी माँ बहनें भी सुने। लोग कहते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच रही है। जी, क्या कहते हैं? दुनिया चांद पे पहुंच रही है, दुनिया चांद पे पहुंच रही है, की औरतें अभी पर्दा ही कर रही हैं। आपकी औरतें पर्दा कर रही हैं और दुनिया चांद पे पहुंच गई। मैंने कहा सुनो बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या मिसाल है हजरत। जो लोग चांद पे जा रहे हैं, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद बुर्का पहन के जा रहे हैं। तो जिस काम को तुम चांद पे जाके कर रहे हो, हमारी बहनें झाड़ू लगा के कर रही हैं। वाह भाई, अल्लाह मारूहुल अमीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा चांद पे जाना एक तरफ, हमारी बहन फातिमा का झाड़ू लगाना एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय। जो नौजवान भाई खड़े हैं, कम से कम बैठ जाओ मेरे मोहतरम। लोग कहते हैं बैठ जाओ, बैठो बैठो। लोग कहते हैं ये पर्दा क्यों, क्यों पर्दा, पर्दा क्यों 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 पर्दा? आपकी औरतें क्यों अपनी औरतों को लपेट के क्यों रखते हो? ये अलग लिबास क्यों है? सुनो, मैंने कहा ये लिबास मेंटेलिटी को क्रिएट करता है। ये लिबास मनसब को याद दिलाता है। आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, जनरल का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, एयरलाइंस का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस का अलग, सतारा का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, टीटी का अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग, जेड प्लस का अलग, ए प्लस का अलग, नेता का अलग। ये अलग अलग, ये लिबास डिग्निटी है, वकार है, गरिमा है। ये अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है। और
तो औरत का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं लिबास है। क्यों? इसलिए उलमा तशरीफ रखते हैं, हमारी तहजीब बताती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसको लिबास पहना दो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसको लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो। तवज्जो चाहता हूँ ए मुसलमानों, तुमने किसी नाविल को देखा है जुज़दान में लिपटा हुआ? तवज्जो तवज्जो, बोलो 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 बोलो। अरे किसी नाविल को देखे हो जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, प्रेमचंद्र की नाविल, कटी पतंग नदिया के पार, चहकती जमीन, जख्मी जमीन, जमीन के नीचे जमीन के ऊपर मेरा लहू खिलता गुलाब देखा है किसी नाविल को जो जुज़दान में लिपटा हो? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाविल होते हैं, इसीलिए नाविल होते हैं कि इसलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है सीनों से लगे रहे। अरे भाई जिंदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाविल इसीलिए होते हैं यार, इधर उधर जिधर जिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है अजमतों से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा है। लोग कहते हैं औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा वे गधो, तुम क्या जानो औरतों को? देखो एक किताब है जिसका नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। लिखने वाले कौन है? अल्लामा दिलकश राजवी साहब है? नहीं। जमजम भाई है? नहीं। अंजुम भाई है? नहीं। सितारे भाई है? नहीं। कमेटी वाले हैं? नहीं। ये हमारे नन्हे मुन्ने मुहतमिम साहब है? नहीं नहीं। कौन है? कौन है? एक क्रिश्चियन लेडीज है, क्रिश्चियन लेडीज है, कहती है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडी द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया। वो कहती है मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल एनी बेसेंट मोहम्मद मद्रास 1932 पेज नंबर 4 पे कहती हैं बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. हुजूर नहीं आए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, तराबलस में बेची जा रही थी, ईरान में भी बिक रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मना। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को इधर रखो, बेटियों को सीने से लगाओ। देखो ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम
बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा हम ले लें, फारूक आज़म ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। मेरे नबी महफिल की तरफ देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जो मुसलमानों, सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आपके दामने करम से नहीं जुड़े थे। या रसूल अल्लाह, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को चूम रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को बदल दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, समाज को बदल दिया है, बस्ती को बदल दिया है। तो नगर उटारी वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, हम मुस्कुरा रहे। बेटियां मारी जा रही थी, हम मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को कोई पूछने वाला न था, मगर आप वो भी मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो नगर उटारी वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो। गढ़वा में कहो, रांची में कहो, दिल्ली में कहो, मुंबई में कहो, बेंगलुरु में कहो, चेन्नई में कहो, अमेरिका में कहो, लंदन में कहो, क्या कि 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद। नारे तकबीर। सब लोग खड़े हो जाएं। आले रसूल औलादे गौसे आजम हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाएं, हाथों को उठाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आले रसूल औलादे गौसे आजम, आले रसूल औलादे गौसे आजम, फैजान सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, पीरे तरीक़त हुजूर इमाम मिल्लत, आले रसूल औलादे गौसे आजम, आले रसूल औलादे गौसे आजम, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, फैजान सैयदना पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, दस्ते दस्तारे बंदी, जामिया इस्लामिया जब्बारिया, हुजूर इमाम मिल्लत, पीरे तरीक़त हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, फैज़ान सैयदना पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सब लोग तशरीफ रखते, बैठ जाए। आले रसूल औलादे गौसे आजम शहजादे इमाम हुसैन हुजूर इमाम मिल्लत दामद बरकातुल कुसिया तशरीफ रखते हैं। हजरत के पाकीज़ा चेहरे को ज़ियारत करें। मुस्तफ़ा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये देख रहे हैं आप, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, सरमाए अहले सुन्नत, पैगामे अमन जाने चमन, हुजूर हजरत इमाम मिल्लत तशरीफ रखते हैं। और आप इदारे को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, आज यहाँ 60 बच्चे हैं। इसके धमक नगर उटारी, गढ़वा और
दूर दराज तक है। अगर आप साथ दें तो इंशाअल्लाह आज 60 हैं, कल 260 रहेंगे। कोई मखसूस अब हुजूर सैयद मिल्लत तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इदारे के लिए आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से 500 आदमी हैं। 500 आदमी में से कितने लोग हैं जो हुजूर सैयद मिल्लत के सामने, हुजूर इमाम मिल्लत के सामने सिर्फ 500 रुपए लेकर के आए और इनके कदमों में रख दें। जिंदाबाद, सिर्फ 500 रुपीज, ओनली 500 रुपीज। और अपने आप को तमाम उलमा का गवाह इंसान जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। अरे यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा। आइए उठे, जिसके पास 100 है 200 है वो लाके रख दीजिए। आप बैठे ना रहे, आप फौरन उठे। 100 200 500 50 रुपए जो भी आए हुजूर सैयद साहब के कदमों में रखें। ये आपके इदारे को मजीद मुस्तकम करेगा। आपकी रकम इंशाअल्लाह। जल्दी से बढ़े, आए जल्दी से आए, मैं अपनी जगह ले लूं। जल्दी से उठिए भाई। 100 200 500 जिसके पास जो भी है, जो है हाथ बांध करके रख दीजिए। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, ना ऐलान करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ सुनने देखने जानने वाला है। माशाअल्लाह। जो भी जिसके पास है 100 200 500 54 58 10 पैसा 5 पैसा, 1 आना 2 आना 3 आना, माशाअल्लाह 500 साल पुराना सिक्का वो भी दे दीजिएगा। पुरुलिया में वो भी चल जाता है एकदम। आइए बरसिए यहाँ पर। The Gospel of John, that one the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, आदम बरसते रहे, पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत we want to walk with you, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk। ये बहुत आसान है। अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवाज तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, बरसते जाओ बरसते जाओ। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया। किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं है कि मेरा पाँव है कहाँ, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। मैं इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर इमाम मिल्लत आपसे कह रहे हैं, आप चलने में आजाद हो। चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, इमाम मिल्लत से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, सदरुल शरिया से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, हजरत का आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान, कैलेंडर रसीद में मुसलमान हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। आज दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे जो हैं ये आपको बचाए हुए हैं। ये मदरसे जो हैं, आपके बाल बच्चे जो हैं, जो पढ़ना लिखना, ईमान मुजमल, कलमा शरीफ और ये वो दुआए कुनूत जो
कुछ भी नहीं जानते हैं। ये मदरसा आपके बच्चों को क्या क्या पढ़ाता है, सिखाता है। अपने मदरसे को आप मुस्तहकम करें, अपने मदरसे को आप मजीद जो है मुस्तहकम करें, अपने मदरसे को मजीद ताकतवर बनाएं, मजीद और मदरसे को आगे बढ़ाएं। आप अल्लाह के राह में एक खजूर देंगे, अल्लाह ताला उसको बड़ा करता है, यहाँ तक कि वो ओहद पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। आप यहाँ पे 100 रुपए देंगे, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैर हिसाब। अल्लाह आपको कितना देगा उसका कोई हिसाब ही नहीं है। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज के किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे इमामे मिल्लत, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead be quiet to take daughter man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Allah you destined to be stick onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल माशा